शीतकालीन सत्र का दिन बदल गया मगर विपक्ष का रवैया नहीं बदला। एक बार फिर विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर संसद में हंगामा मचाया। संसद में विपक्ष ने आज क्या कुछ किया ये आपको बताएंगे। साथ ही आपको संचार साथी ऐप पर चल रही सियासी खेल के बारे में भी दिखाएंगे। आपको महादेव की नगरी में आज से क्या हुआ आगाज, काशी तमिल संगमम के भव्य आयोजन में आज क्या कुछ हुआ ये भी बताएंगे। खबर यूपी कैबिनेट से लेकर कर्नाटक में सीएम पद को लेकर जारी सियासत की भी है। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं संसद के स्थगित होने के साथ। देखिए जनता के पैसों से चलने वाली सदन किस तरह से स्थगित हुई, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं। न रवैया बदला, न मुद्दा बदला, बदला बस दिन। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की शुरुआत भी एक बार फिर से विपक्ष ने वैसे ही हंगामे के साथ की जैसे पहले दिन था। न सरकार की बात मानी, न ही अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया। संसद के बाहर और अंदर दोनों ही जगह फिर से ऐसा हंगामा किया कि संसद पहले दिन की तरह ही दूसरे दिन भी नहीं चल पाई। लिहाजा सदन के अंदर संसदीय कार्य मंत्री ने भी विपक्ष को आईना दिखा दिया। हार जीत होता है, मैं भी चुनाव में हारा हूँ, अटल जी भी पहले चुनाव हारे थे, लेकिन हारने से बौखलाहट होकर के गुस्सा आप यहाँ पार्लियामेंट में आप पूरा निकालेंगे, ये तो ठीक नहीं है। यहाँ देश के मुद्दों को लेकर के चर्चा करने के लिए हम सब आए हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, आप ऐसे हरकतें करने की वजह से जनता का विश्वास आप खोते जा रहे हैं। मैं आश्वासन देता हूँ, चाहे इलेक्शन का रिफॉर्म्स हो, कोई भी मुद्दे हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। देश का कोई भी मुद्दा हम चर्चा के लिए तैयार है। मंगलवार को विपक्ष ने तब ये हंगामा खड़ा किया जब इससे पहले सोमवार को पहले ही दिन सत्ता पक्ष हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन विपक्ष फिर भी नहीं माना और एसआईआर के मुद्दे को लेकर हंगामे पर अड़ा रहा और इसी कारण संसद नहीं चल सकी। पूरी दुनिया जानती है, हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है। हम चर्चा मांग रहे हैं, हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं, ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे, सब सुने, अलग अलग आवाजें, अलग अलग विचारधारा, बातचीत करें, चर्चा करें और फिर आगे बढ़े। लेकिन ये लोग तो किसी बात पे चर्चा नहीं करना चाहते, तो कैसे चलेगा सदन। तो हम क्या मौन रहेंगे। आप लिस्ट बदल रहे हो, सारी वोटर लिस्ट बदल रहे हो, तमाम लाखों लोगों को काट रहे हो लिस्टों पे से, वोट चोरी हो रही है। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेस से कुछ तो शर्म करो, इतनी बड़ी हार हुई है फिर भी यहाँ खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी ब्यूरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी ब्यूरो ने सुसाइड किया क्या? संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता शामिल हुए, जिसमें ये फैसला किया गया कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 साल पूरा होने और चुनाव सुधारों के विषयों पर सदन में अगले हफ्ते मंगलवार और बुधवार को चर्चा होगी। संसद के शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को वंदे मातरम पर 10 घंटे चर्चा होगी। बहस की शुरुआत पीएम मोदी करेंगे। अगले दिन 9 दिसंबर को इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनावी सुधारों पर चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। चुनावी सुधारों के अंतर्गत भी एसआईआर के मुद्दे पर भी चर्चा की जाएगी। अब स्पीकर ओम बिरला के साथ सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं की हुई बैठक में ये सहमति बनने के बाद लोकसभा में जारी गतिरोध खत्म होने के आसार नजर आ रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के चैम्बर में ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स का मीटिंग अच्छी तरह से हुई है और हम इस बात पे सहमति हो पाया है कि मंडे को लोकसभा में
वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर हम विशेष चर्चा करेंगे। ट्यूसडे को, मंगलवार को लोकसभा में इलेक्शन रिफॉर्म्स को लेकर के हम दिन भर चर्चा करेंगे। 10 घंटे का टाइम तय किया गया है। अगर जरूरत पड़ेगा तो उसमें हम टाइम एक्सटेंशन करेंगे। इस पे हम एग्रीमेंट हुए हैं। सब पार्टी के नेताओं को फिर से अपील करना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि पार्लियामेंट हाउस अच्छी तरह से चले। हर मुद्दे पर हर एक मेंबर जो बोलना चाहते हैं बोलने का मौका मिले। अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी से जो एमपीज आते हैं उनके अपने अपने इशू होते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसको यहाँ बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सरकार का जो भी बिजनेस है, महत्वपूर्ण बिल्स है, उस पर अच्छी चर्चा होनी चाहिए और फिर पारित होकर के देश के लिए काम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हालांकि बहस पर सहमति बनने के बाद भी विपक्ष के तेवर कम नहीं हुए। अब विपक्षी सांसद मॉनसून सत्र का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरने की कवायद में जुट गए। इस पर खुद संसदीय कार्य मंत्री का पलटवार भी आया है। अगर इसी बात को सरकार पिछले सत्र में मान गई होती तो ये पिछला जो एक सत्र पूरा का पूरा खराब हुआ है, पूरा का पूरा गतिरोध में वॉश आउट हुआ, वो नहीं होता। और आज फिर मैं इस मौके पर एक बात रिपीट करूंगा कि जब जब सदन नहीं चलता है तो ये मान के चलिए कि सरकार खुद नहीं चलाना चाहती। अगर सरकार चलाना चाहती, विपक्ष के इतने विरोध के बाद, इतने बार मुद्दे को उठाने के बाद, हर दिन आंदोलन करने के बाद, पिछले सत्र की मैं बात कर रहा हूँ, अगर सरकार मान गई होती तो पिछले सत्र में ही गतिरोध खत्म हो गया होता। ये जो कह रहे हैं कि पहले मान जाते हैं, तो पहले से हम इसी बात को ही कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन का जो दायरा है वो बड़ा है, क्योंकि वो देश में पूरा चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में इलेक्शन कमीशन अपना भूमिका को अच्छी तरह से निभाती है। लेकिन उसका एक रूल्स रेगुलेशन है जो पार्लियामेंट ने ही बनाया है। पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, वो भी पार्लियामेंट ने ही पारित किया है। तो जो बड़ा इलेक्शन रिफॉर्म्स का विषय होता है वो पार्लियामेंट को ही चर्चा करना होता है। जहाँ तक SIR का है, वो इलेक्शन रिफॉर्म्स का जब चर्चा होगी तो SIR का मुद्दा भी वो उठा सकते हैं। इस सहमति पर जिस तरह से विपक्ष की प्रतिक्रिया आई है, ये बताने के लिए वो काफी है कि संसद के शीतकालीन सत्र में अगले हफ्ते 2 अहम बहसें राजनीतिक माहौल का तापमान बढ़ाने वाली हैं। सोमवार के बाद मंगलवार का पूरा एजेंडा चुनाव सुधारों पर केंद्रित रहेगा और इसको लेकर किरण रिजिजू ने भी अभी ही बड़ा इशारा भी कर दिया है। SIR जो है बेसिकली एक जो चुनाव आयोग का एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, एक प्रशासनिक व्यवस्था है जो उन्होंने किया है। उस पे भारत सरकार डायरेक्टली अपने सर पे नहीं ले सकता है हर चीज़ को, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। इसलिए उसको हमने अलग तरीके से बात रखा था। जब हम सब मिल गए हैं तो मैं मानता हूँ कि अब पार्लियामेंट में जब इस पर चर्चा होगी तो सब अपने अपने जो तर्क है वो रखेंगे और सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो भी अच्छी तरह से रखेंगे। तो देश और दुनिया के सामने में क्लियर हो जाएगा कि इतना दिन से वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी साफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस, साफ चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए कितना ज़रूरी है और चुनाव सूची अच्छी होनी चाहिए। सब मानते हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं होना चाहिए। तो अच्छा चर्चा होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। कुल मिलाकर विपक्ष के हंगामे के कारण शीतकालीन सत्र में जो 2 दिन बर्बाद हुए, अब इस सहमति के साथ ये थम सकता है। हालांकि देखने वाली बात ये है कि अब बुधवार से विपक्ष का रवैया क्या रहेगा।